नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक मशीन कितने तरीके की होती हैं और कितने तरीके के होते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो आज हम दो तरीकों के हाइड्रोलिक सिलेंडर पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कितनी प्रोडक्शन होती है, क्या डिफरेंस होता है, कितनी पावर जनरेट करता है दोनों तरीके का हाइड्रोलिक सिलेंडर। तो आज की इस वीडियो में प्रोडक्शन से लेकर, स्पेस से लेकर, पावर से लेकर, बिजली से लेकर हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने डेमो में दो मशीनें रखी हुई हैं। एक है ये छोटी वाली मशीन जिसके अंदर 3 mm का सिलेंडर लगा हुआ है, और एक है ये बड़ी वाली मशीन जिसके अंदर 5 mm का सिलेंडर लगा हुआ है। तो आज हम दोनों की ही कंपैरिजन करेंगे कि दोनों हाइड्रोलिक जो मशीनें हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और बताएंगे आपको कि प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस आता है और इनकी पावर में कितना डिफरेंस आता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये छोटी वाली मशीन जिसके अंदर 3 इंच का सिलेंडर लगा हुआ है इसको चला के दिखाऊंगी, क्या प्रोडक्शन आएगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, आपका सिर्फ ये ऑटो मोड पे रखना है इस तरह से, और यहाँ से आपको ये ऑन कर देना है। आपकी मशीन चालू हो गई है। इस मशीन के अंदर आप 3 इंच से लेकर 16 इंच तक की किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए मैंने माइका मटेरियल इसमें लगा रखा है। ये एक जो पीस है यही काफ़ी मोटा पीस है, 180 GSM का, बिल्कुल ऐसे लगता है वुडन टेक्सचर में बन के निकल रहा है। तो आप इसके अंदर 3 इंच से लेकर 16 इंच तक का माल बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की तो आप इस मशीन के अंदर एक दिन में 22,000 से लेकर 30,000 तक का पीस बना सकते हैं, अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ रोल इंक्रीज करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी नंबर ऑफ रोल किस तरह से इंक्रीज करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर अभी मैंने 2 रोल इंस्टॉल कर रखे हैं, इसी तरह से आप स्टैंड को एक्सटेंड करके इसमें 4 रोल भी लगा सकते हैं, 6 रोल भी लगा सकते हैं। दोस्तों इस मशीन के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि आप इस मशीन के अंदर जो डाई की रुकने की स्पीड है, चलने की स्पीड है, वो सब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर यही बेस्ट पार्ट रहता है कि जैसा आपका पेपर है, मान लीजिए आपका कोई ऐसी प्रकृति का पेपर है, ऐसा फैब्रिक वो है, उसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है जिसके अंदर आपको प्रेसिंग टाइम ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ से प्रेसिंग टाइम बढ़ा सकते हैं। कोई ऐसा पेपर है जो 100 GSM का है, कम GSM का है, आपको प्रेसिंग टाइम कम चाहिए, तो आप इसके अंदर प्रेसिंग टाइम घटा भी सकते हैं। तो ये तो थी इस मशीन की खासियत। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरी मशीन के प्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी मशीन दिखा रही हूँ। ये है हमारी हाइड्रोलिक मशीन बड़ी वाली। अभी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे चर्चा कर रहे हैं, मैंने आपको उसके प्रोडक्शन के बारे में बताया। अब मैं इसके प्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, ऑन करने के लिए सिर्फ आपको ऑटो पे करना है और ऑन पे प्रेस कर देना है। ये मशीन भी आपकी फुल्ली ऑटोमेटिक है, रेडी टू प्रोडक्शन है। देखिए अब ये आपका प्रोडक्शन कर रही है। इसमें आवाज़ भी देखिए कितनी कम है उसके कंपैरिजन में। यही डिफरेंस आ जाता है, जैसे जैसे आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर बढ़ता जाता है पावर, आपकी जो वॉइस है, मतलब जो क्वालिटी है मशीन की, वो एनहांस होती जाती है। इन मशीनों की जो क्वालिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोलिक सिलेंडर की वजह से होती है। तो देखिए कितना स्मूथ प्रोडक्शन इसमें भी निकल रहा है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो 3 इंच से लेकर आप 16 इंच तक का माल इसमें भी बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके पीछे 8 रोल इंस्टॉल करेंगे तो ये एक दिन में आपको 32,000 पीस का प्रोडक्शन करके दे देगी। डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं। देखिए अभी हमने 1 रोल इंस्टॉल कर रखा है इसके अंदर, आप इसके अंदर 8 रोल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके अंदर मशीन का होल्डिंग टाइम, ऊपर और नीचे का होल्डिंग टाइम, तो वो भी आप इस पैनल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको कंपास दिए हुए हैं जिससे आपका होल्डिंग टाइम ऊपर, होल्डिंग टाइम नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो सारी चीज़ें। और इसकी देखिए इसके अंदर जो हमारी वायरिंग हुई है वो सारी ब्रांड की हुई है। तो मैंने आपको एक एक कंपैरिजन करके बता दिया है। इसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है 85 mm का है, इसमें 95 mm का है। तो मतलब हर एक चीज़ की क्वालिटी यहाँ पर इन्हांस हो रही है। अब मैं बात करती हूँ दोनों ही हाइड्रोलिक सिलेंडर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी दोनों मशीन के हाइड्रोलिक सिलेंडर के डिफरेंस के बारे में। जो ये वाली मशीन है इसके अंदर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है उसके अंदर उसकी जो ये है विड्थ है वो 3 इंच की है। इसके अंदर 5 इंच की लगी हुई है।
अगर मैं बात करूं इसके पावर की, तो ये आपकी 1.5 टन पावर जनरेट करती है, मतलब 1500 किलो का पावर लगाती है। 1 टन में 1000 किलो होते हैं। और वहीं पर ये मशीन आपकी 2.5 टन मतलब 2.5 टन की पावर जनरेट करती है। 1 टन में अगर 1000 केजी होते हैं तो 2.5 टन में कितने हुए, 2500 केजी की पावर जनरेट कर रही है। तो ये था हाइड्रोलिक सिलेंडर की पावर के डिफरेंस के बारे में। अब देखिए, जब आप मशीन का चुनाव करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम का पर्पस क्या है। अगर तो आपको बफे प्लेट भी बनाना है, पार्टीशन प्लेट भी बनाना है, और आपको प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करनी है, एक एक बार में 2-2 3-3 प्लेटें काटनी है या 4 प्लेटें काटनी है, तो बट ऑब्वियस है आपको ऐसी मशीन चाहिए होगी जो थोड़ा पावर जनरेट ज्यादा कर रही हो। क्योंकि जो प्रेस होता है, जब नीचे की जो डाई इस प्रकार से होती है, देखिए अब जो नीचे की डाई है, जो नीचे वाला रॉ मटेरियल है, उसकी तो क्राफ्टिंग अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो जो बीच की डाइयां हैं, जो बीच का पेपर है, उसकी क्राफ्टिंग अच्छे से नहीं आएगी। ऊपर वाले की अच्छी आएगी, नीचे वाले की नीचे का पोर्शन अच्छा आएगा, ऊपर वाले का ऊपर का पोर्शन अच्छा आएगा, लेकिन जो बीच के पेपर रहेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्रो कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है या ज्यादा नंबर ऑफ रोल लगा के माल बनाना है, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हाइड्रोलिक सिलेंडर जो भी मशीन में लगा हुआ है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें, सो दैट आपका इन फ्यूचर प्रोडक्शन जब हो तो मशीन के ऊपर ज्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, अगर हम एक गाय पालन भी करते हैं, पशु पालन भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जानवर अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं। उसी प्रकार से जब हम एक मशीन लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है। अगर तो खाली आप मशीन से बहुत नॉर्मल काम करना चाह रहे हैं, तब तो आप हल्की मशीन में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपका शुरुआती काम है तो। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस सोच के ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे इससे अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, तो आप हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो पावर है वो अच्छा वाला पावर का लें, सो दैट आपकी मशीन लॉन्ग रन में चले। मशीन आप कहीं से भी लें, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपकी जो हाइड्रोलिक सिलेंडर से रिलेटेड कंफ्यूजन है उसको मैंने क्लियर किया हो। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज मैसेज करके बताएं, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे। कोई भी सवाल हो, इन मशीनों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं स्टडी करूंगी, इंजीनियर साहब के साथ बैठूंगी, चीजों को पता करूंगी, फिर आपके सामने उसके डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन मिल जाएगी। अगर आपको ऑर्डर लगाना है या आपको इंक्वायरी करनी है या फिर आपको मशीन की वीडियो देखनी है, डेमो देखना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके डेमो मांग सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ हर एक लैंग्वेज के एग्जीक्यूटिव हैं। अगर आप उड़ीसा में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, या फिर आप तमिलनाडु में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप कॉल करिए और बोलिए कि मुझे इस लैंग्वेज में बात करनी है, आपका कॉल उस डिपार्टमेंट में राउट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। अब मैं आपको बताऊंगी दोनों मशीन के हाइड्रोलिक सिलेंडर के डिफरेंस के बारे में। जो ये वाली मशीन है, इसके अंदर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, उसके अंदर उसकी जो ये है विड्थ है वो 3 इंच की है। इसके अंदर 5 इंच की लगी हुई है। अगर मैं बात करूं इसके पावर की, तो ये आपकी 1.5 टन पावर जनरेट करती है, मतलब 1500 किलो का पावर लगाती है। 1 टन में 1000 किलो होते हैं। और वहीं पर ये मशीन आपकी 2.5 टन मतलब 2.5 टन की पावर जनरेट करती है। 1 टन में अगर 1000 केजी होते हैं तो 2.5 टन में कितने हुए, 2500 केजी की पावर जनरेट कर रही है। तो ये था हाइड्रोलिक सिलेंडर के पावर के डिफरेंस के बारे में। अब देखिए, जब आप मशीन का चुनाव करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका काम का पर्पस क्या है। अगर तो आपको बफे प्लेट भी बनाना है, पार्टीशन प्लेट भी बनाना है, और आपको प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में करनी है, एक एक बार में 2-2 3-3 प्लेटें काटनी है या 4 प्लेटें काटनी है, तो बट ऑब्वियस है आपको ऐसी मशीन चाहिए होगी जो थोड़ा पावर जनरेट ज्यादा कर रही हो। क्योंकि जो प्रेस होता है, जब नीचे की जो डाई इस प्रकार से होती है, देखिए अब जो नीचे की डाई है, जो नीचे वाला रॉ मटेरियल है, उसकी तो क्राफ्टिंग अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अगर प्रेशर कम होगा तो जो बीच की डाइयां हैं, जो बीच का पेपर है, उसकी क्राफ्टिंग अच्छे से नहीं आएगी। ऊपर वाले की अच्छी आएगी, नीचे वाले की नीचे का पोर्शन अच्छा आएगा, ऊपर वाले का ऊपर का पोर्शन अच्छा आएगा, लेकिन जो बीच के पेपर रहेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्रो कर जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है या ज्यादा नंबर ऑफ रोल लगा के माल बनाना है,
तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हाइड्रोलिक सिलेंडर जो भी मशीन में लगा हुआ है थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें, सो दैट आपका इन फ्यूचर प्रोडक्शन जब हो तो मशीन के ऊपर ज़्यादा फर्क ना पड़े। दोस्तों, अगर हम एक गाय पालन भी करते हैं, पशु पालन भी करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो जानवर अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं। उसी प्रकार से जब हम एक मशीन लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पज़ क्या है। अगर तो खाली आप मशीन से बहुत नॉर्मल काम करना चाह रहे हैं तब तो आप हल्की मशीन में इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपका शुरुआती काम है तो। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म बिजनेस सोच के ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे इससे अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, तो आप हाइड्रोलिक सिलेंडर का जो पावर है वो अच्छा वाला पावर का लें, सो दैट आपकी मशीन लॉन्ग रन में चले। मशीन आप कहीं से भी लें, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपकी जो हाइड्रोलिक सिलेंडर से रिलेटेड कंफ्यूजन है उसको मैंने क्लियर किया हो। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप प्लीज़ मैसेज करके बताएं, हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। कोई भी सवाल हो, इन मशीनों से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर मुझे नहीं भी आता होगा तो मैं स्टडी करूँगी, इंजीनियर साहब के साथ बैठूंगी, चीज़ों को पता करूंगी, फिर आपके सामने उसके डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। दोस्तों, हमारे यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार की हाइड्रोलिक मशीन मिल जाएगी। अगर आपको ऑर्डर लगाना है या आपको इंक्वायरी करनी है या फिर आपको मशीन की वीडियो देखनी है, डेमो देखना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल करके डेमो मांग सकते हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ हर एक लैंग्वेज के एग्जीक्यूटिव हैं। अगर आप उड़ीसा में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं या फिर आप तमिलनाडु में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप कॉल करिए और बोलिए कि मुझे इस लैंग्वेज में बात करनी है, आपका कॉल उस डिपार्टमेंट में राउट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।